उठो, जागो और तब तक चलो जब तक आपकी मंजिल आपको ना मिल पाए। एक शख्सियत जिन्हें चाय से अति प्रेम था और उनके इस प्रेम के कारण कुछ लोग चाय और स्वयं इन शख्सियत के भी विरोधी थे, लेकिन इनका चाय प्रेम ऐसा था कि इन्होंने अपने मठ में चाय को प्रवेश दिया। तो कौन है ये शख्सियत जिनके बारे में आज का ये दिवस युवाओं के लिए है बहुत महत्वपूर्ण। बहुत कुछ है और रोचक जानने के लिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 25 वर्ष की उम्र में मोहमाया की दुनिया को छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व भर में वो ज्ञान और अध्यात्म का उपदेश दिया जिनके पद चिन्हों पर आज भी अनंत लोग चलने को तैयार हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जेडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन मैं उन शख्सियत के बारे में बात करने वाली हूँ जिनको भारत का हर एक व्यक्ति अपना आदर्श मानता है, खासकर युवा, क्योंकि युवा अवस्था में उन्होंने समाज के लिए वो किया जो शायद आज बड़े बड़े लोग अपने ओल्ड एज पहुंचते पहुंचते भी नहीं कर सकते। एक नाम नरेंद्र नाथ दत्त, जो नाम आगे चलकर एक ऐसा विश्वविख्यात नाम बना जिसकी वजह से आज का दिवस यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और भारतीयों के लिए ये शख्सियत प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर सामने आए। शायद ये नाम आपने नहीं सुना होगा, जी हाँ, लेकिन जो नाम मैं आगे आपको बताने वाली हूँ उस नाम से आप सभी परिचित होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और इस नाम का सस्पेंस जानने के लिए कि कौन है ये शख्सियत जिनके बारे में आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे बहुत सारी ऐसी विचारों वाली बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें होती हैं जो आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचती है। मैं बात कर रही हूँ स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म हुआ था 1863 में बंगाल के कोलकाता में और उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। जगह जगह देश विदेश भ्रमण किया, अपने देश की संस्कृति और न जाने कौन कौन सी अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार किया और बहुत कम उम्र में उन्होंने इस दुनिया को त्याग दिया, यानी कि उनका देहांत भी हो गया। लेकिन आज भी स्वामी विवेकानंद के अनुयायी इतने ज्यादा हैं, उनके विचारों के समर्थक इतने ज्यादा हैं कि उनकी गिनती की ही नहीं जा सकती। आज के दिन यानी कि 12 जनवरी को उनके जन्म दिवस के दिन युवाओं को प्रेरणा देने के लिए आज का दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाया जाता है। आज का दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है। इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, इसके पीछे बहुत सारा उद्देश्य है, इसके पीछे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चले। तो इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जानने को मिलेंगी, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। जी हाँ, 1985 में भारत सरकार ने एक नोट बनाया और इस उद्देश्य के साथ कि विवेकानंद की विचारधारा विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित कर सकती है और उनके जीवन को आकार देने में मदद भी कर सकती है। इसी कारण से उनकी जयंती पर राष्ट्र में यानी कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन इस दिवस को मनाए जाने में बहुत देरी की गई। उसके पहले भी स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन और कार्यों से कई वर्षों तक लाखों लोगों को प्रेरित किया था। राष्ट्रीय युवा दिवस पर अक्सर स्कूल, कॉलेज और अन्य जगह पर भाषण प्रतियोगिताएं और विभिन्न कार्यक्रम, समारोह और आयोजित किया जाता है, जिससे लोग स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रभावित होकर जीवन में आगे कुछ ऐसा करें जो देश के लिए हितकारी हो। ये जानते हैं स्वामी विवेकानंद से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद आपको इस वीडियो के माध्यम से पहली बार जानने को मिल रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में बंगाल के कोलकाता में हुआ था। 25 साल की उम्र में ही उन्होंने संसारिक मोह त्यागा था। स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायी विचारों के कारण उनकी जयंती अपने आप में युवाओं के लिए बहुत विशेष है।
स्वामी विवेकानंद जी को धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, सामाजिक विज्ञान, साहित्य का ज्ञाता भी कहा जाता है। शिक्षा के साथ वे भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। साथ में वो एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। उनके विचार और कार्य आज के समाज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। इसीलिए 1984 से तत्कालीन भारत सरकार द्वारा कहा गया था कि स्वामी विवेकानंद के दर्शन, आदर्श और काम करने के तरीके से युवाओं को बहुत बड़ी प्रेरणा मिल सकती है और ये एक देश के भविष्य को बनाने में, संवारने में बहुत ही सहयोगी साबित हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी और 1898 में गंगा नदी के किनारे रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की गई थी। 11 सितंबर 1893 में अमेरिका में धर्म संसद के आयोजन में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण को हिंदी में दिया था और अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ ही उन्होंने जब वहां के लोगों को संबोधित किया तो कहा जाता है कि आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं और इसे इतिहास में गर्व और सम्मान की घटना के तौर पर भी जाना गया, जिससे भारत का सर फख्र से उठ। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी चाय के बहुत बड़े प्रेमी थे, लेकिन उस समय कुछ लोग चाय का विरोध भी करते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने मठ में चाय को प्रवेश दिया। एक बार बेलूर मठ में ये कहकर टैक्स बढ़ा दिया गया कि ये एक प्राइवेट गार्डन हाउस है। हालांकि बाद में ब्रिटिश मजिस्ट्रेट की जांच के बाद इस टैक्स को हटा भी लिया गया था। कहा जाता है स्वामी विवेकानंद की मृत्यु से 2 वर्ष पहले 1900 में जब स्वामी विवेकानंद यूरोप से आखिरी बार भारत आए तो बेलूर की ओर ही चल पड़े, क्योंकि वे अपने शिष्यों के साथ समय बिताना चाहते थे और ये उनके जीवन का आखिरी भ्रमण था। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी का दुखद देहांत हुआ। कहा जाता है कि बहुत कम उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान और दर्शन का इतना बड़ा स्रोत इकट्ठा किया कि आज भी लोग उनसे प्रेरित होते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े हुए ये कुछ तथ्य और रहस्य आपको समझ में आए होंगे उनके जन्म दिवस के दिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। लाखों चीज़ें आप ज़रूर शेयर करते हैं, लेकिन काम की चीज़ें हमारे जीवन को कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर देती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस